आज हम पढ़ेंगे संख्याओं का भाग करना। संख्याओं का भाग। ठीक है मेरे भाई। अभी संख्याओं का भाग का चिन्ह कितना, हर किसी का एक चिन्ह होता है। संख्याओं का भाग का चिन्ह क्या होता है, ये होता है। भाग का चिन्ह क्या होता है मेरे भाई, ये होता है। ठीक है। अभी तक हमने संख्याओं का जोड़ना, घटाना और गुणा बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। आज हम संख्याओं का भाग करना सिखाएंगे। ओके, जैसे मान लीजिए आपको भाग करना है 124 का भाग करना है। भाग का चिन्ह लगा दिया 8 से। किससे करना है, 8 से। ठीक है। एक तो सबसे जो हम बचपन में पढ़ते थे मेथड, वो हम पहले बताएंगे। जैसे कैसे करते थे, 124 से भाग करना है। ठीक है, ये कर लिया। 8 को जिससे भाग देना है उसको यहाँ रख लिया। जिससे भाग देना है मेरे भाई, ध्यान देना, हमें देना किससे, 8 से। पीछे वाली संख्या से भाग दिया जाता है। से भाग देना, पीछे वाली संख्या से भाग दे रहे हैं, इसमें भाग दे रहे हैं, इस संख्या में, इसमें दे रहे हैं, में दे रहे हैं, मतलब इस संख्या का इस संख्या में दे रहे हैं। जिस संख्या का दिया जाता है वो यहाँ पे, जिस संख्या में दिया जाता है यानी कि इसमें दिया जाता है। 1 2 4 यहाँ पे रख दिया। अब कैसे करते हैं इसको। अभी तक हम जो भी संख्या का स्टार्टिंग करते थे वो कहाँ से करते थे मेरे भाई, पीछे से। पर यहाँ पे पीछे से नहीं करेंगे, आगे से, शुरुआत से, आगे से इसकी स्टार्टिंग करेंगे। कैसे, ध्यान देना। आगे से मतलब है कि हम 8 का अभी पहाड़ा पढ़ेंगे। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, पहले अभी गुणा भाग जोड़ में हम पीछे से करते थे, अब पीछे से नहीं, आगे से करेंगे। आगे से पहली संख्या क्या है, 1। 8 का पहाड़ा 1 में जाएगा नहीं क्योंकि 1 छोटा है। तो अभी एक संख्या को और उधार ले लेंगे, यानी कि अगली स्टेप पे चले जाएंगे। 1 और 2 कितने हो गए, 12 हो गए। अब 8 का पहाड़ा चला जाएगा, बहुत अच्छी तरह चला जाएगा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16। सुनिए, पहाड़ा हमें तब तक पढ़ना है जब तक कि वो संख्या उसके बराबर या उससे कम ही रहे, उससे ज़्यादा ना हो जाए। नहीं समझे, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कम रहे, कम हो या बराबर हो। पहाड़ा कब तक पढ़ना है, या तो उस संख्या जो है जिसके लिए हम पहाड़ा पढ़ रहे हैं वो उससे कम रहे या बराबर रहे, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये हम 12 के लिए पढ़ रहे हैं, तो 8 एकम 8 कम है, 8 दूनी 16, ये बार ज़्यादा चली जाएगी। तो हम 2 बार नहीं करेंगे, कितनी बार करेंगे, 1 बार। 8 एकम 8। ठीक है। अभी यहाँ पे घटा देंगे संख्या को। यहाँ पे 8 रख लिया, कितनी बार गया, 1 बार। जितनी बार जाए वो इस साइड रखते जाएंगे। ठीक है। और कितनी बार, 8 एकम 8, 8 यहाँ पे रख लिया, माइनस कर दिया। 12 में से 8 गए, 4 बचे। 12 में से 8 गए, 4 बचे। अब इसका पहाड़ा इसमें जाएगा नहीं क्योंकि ये शेष फल बचा है। तो नीचे इसको एक संख्या को, जैसे हमने यहाँ पे एक उधार ली थी, एक संख्या आप उधार ले सकते हो, एक संख्या आप उधार ले सकते हो। दूसरी संख्या उधार लेने के लिए आपको 0 लगाना पड़ेगा। वो कैसे लगेगा मैं बताऊँगा, पहले शुरुआत करते हैं। हमने क्या किया था, 8 एकम 8 मेरे भाई, 8 एकम 8 जितनी बार गया वो इस साइड रख दिया था। तो 8 एकम 8 एक बार गया, एक यहाँ पे रख दिया, 8 यहाँ पे रख दिए, 8 एकम 8। फिर 12 में से 8 घटा दिया तो कितने बचे, 4। ये शेषफल है। उसके बाद अभी शेषफल नहीं, अभी संख्या और हमारी आगे है। तो 1 का उतारा ले लिया यहाँ पे, यानी कि 4 थे उनको नीचे उतार लो। बोलो आ जाओ भाई नीचे। ठीक है, आगे भाई। अभी यहाँ कितने हो गए, 44। कितने हो गए, 44। भाग चला जाएगा, बहुत अच्छी तरह चला जाएगा 44 से। तो अब पहाड़ा इतनी बार पढ़ो इसका 8 का कि 44 से कम रहे या बराबर रहे, ज़्यादा ना हो जाए। ठीक है, पढ़ते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40 और 8 छंग 48। 8 छंग 48, 6 बार पढ़ेंगे, 48 हो गया मेरे भाई। ये ज़्यादा हो गया 44 से, ये नहीं, यानी कि 5 बार पढ़ो। तो 8 5, 5 बार में कितना हो गया, 40। ठीक है, 5 बार पढ़ दो। तो जितनी बार आप पहाड़ा पढ़ोगे वो यहाँ पे रख दो, रख दिया। 8 पंच 40, और कितनी संख्या है, 40 यहाँ पे रख के घटा दो। तो कितने बचे, 4 में से 0 गए, 4, और 4 में से कुछ नहीं, 4 बचे। अब ये
अब क्या करना है, फिर से एक उतारा ले लेना। उतारा लेने के लिए मेरे भाई संख्या ही नहीं है, यहाँ पे संख्या है ही नहीं। अगर संख्या होती तो नीचे उतार लेते, यहाँ संख्या है नहीं, इसका मतलब हमारा, और इसमें इसका पढ़ा जाएगा नहीं, यहाँ इसका मतलब ये इतना ही शेषफल बच जाएगा। ध्यान दीजिए मेरे भाई, ये ही आंसर है। कितना है शेषफल, इसका 4 है, यानी शेषफल का मतलब है जो भी बचा हुआ, जो भी बचा हुआ। हो सकता है कुछ भी ना बचे तो 0 हो जाएगा हमारा शेषफल। तो शेषफल क्या हो गया, 4 यहाँ पे हो गया, शेषफल क्या हो गया 4। और भागफल, भाग का फल क्या है, यानी कि भाग कितनी बार गया, तो भागफल, इसे क्या बोलते हैं मेरे भाई, भागफल, भागफल। ठीक है, देखिए ये कहीं काम नहीं आएगा, लेकिन याद कर लीजिए, बाई चांस किसी ने पूछ दिया भागफल, इस भाग में भागफल क्या है, शेषफल क्या है, भाजक क्या है, भाज्य क्या है, समझ में आया। तो अभी थोड़ा सा मैं आपका समय बर्बाद करूँगा इन चीज़ों को बताने पे कि भाजक क्या होता है, भाजक क्या होता है, भाज्य क्या होता है, इंग्लिश में भी बताएंगे। उसके बाद भागफल क्या होता है, भागफल क्या होता है, और शेषफल। इसीलिए मैंने पहले आपको एग्जाम्पल लगवाया, उसके बाद अभी आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी शुरुआत हमें एक्चुअली यहाँ से करना चाहिए, पर अगर यहाँ से करते तो डेफिनेशन हमारे क्लियर नहीं होते कि क्या एक्चुअली करा है, इसलिए हमने पहले शुरुआत आपको भाग करना सिखाया। अभी हम इनका डेफिनेशन आपको बता देंगे बहुत इजी तरीके से। भाजक को इंग्लिश में कहते हैं मेरे भाई डिविडेंड, डिवीजर, DVISOR, डिवीजर, इसको डिविडेंड, डिविडेंड। भागफल को कहते हैं कोटेंट, कोटेंट। शेषफल को रिमाइंडर, शेषफल को क्या बोलते हैं भाई मेरे, रिमाइंडर। ठीक है, ओके। तो इंग्लिश स्टूडेंट हैं, जो अपने CBSE बोर्ड्स हैं, वो यहाँ से पढ़ लें। हर चीज़ का मतलब एक ही होता है, चाहे आप इंग्लिश में पढ़ें या हिंदी में, भाग करने का तरीका एक ही होगा, बस उस चीज़ को प्रदर्शित करने का तरीका हो जाता है कि किसी चीज़ को, भाग को लिखने के लिए इंग्लिश का यूज करो, हिंदी का यूज करो, चाहे राजस्थानी, चाहे हरियाणवी, चाहे कन्नड़, चाहे जो भी आप करो, पर उसका तरीका एक ही होगा। तो कोई ये नहीं बोलेगा कि मैं CBSE बोर्ड हूँ, मैं ये नहीं पढ़ूँगा, नहीं, सबके लिए बराबर है। तो भाजक, भाजक हिंदी में बोलते हैं, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे भाई, डिवीजर। क्या बोलते हैं, डिवीजर। भाज्य, ओके, अभी बता रहा हूँ। भाज्य, पहले हिंदी और इंग्लिश क्लियर कर लीजिए। भाज्य डिविडेंड बोलते हैं, भागफल कोटेंट बोलते हैं मेरे भाई, शेषफल को रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, अब मेरे भाई एक चीज़ देखिए आप, भाजक क्या होता है, भाजक क्या होता है, भाजक का मतलब जिसका भाग, शुरुआत में बताया था जिसका भाग दिया जाता है, इसमें किसका भाग दिया जाता है, 8 का है, तो यहाँ पे भाजक क्या हो गया 8, जिसका भाग दिया जाता है, जिसका भाग दिया जाता है, भाग दिया जाता है। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर आपको हो गया होगा मेरे हिसाब से। इस एग्जाम्पल में, ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पे रखा हुआ है, ये देखिए रेड कलर के अंदर जो है, इस एग्जाम्पल में भाजक क्या है, जिससे भाग दिया जाता है। यहाँ पे 8 से भाग दिया जा रहा है, तो ये भाजक हो गया। अभी भाज्य क्या है मेरे भाई, जिसमें भाग दिया जाता है, जिसमें भाग दिया जाता है, दिया जाता है। अब आप लोग बताइए, यहाँ पे भाजक, वो भाज्य क्या है, भाज्य क्या है, जिसमें भाग दिया, किस में भाग दिया गया, 124 में, तो यहाँ पे भाज्य क्या हो गया 124। भागफल, भागफल क्या होगा, जितनी बार भाग दिया जाए, जितनी बार भाग दिया जाए, दिया जाए। कितनी बार भाग गया था मेरे भाई, कितनी बार गया था, 15 बार। तो ये हो गया हमारा भागफल, क्या हो गया, भाग का फल आया है, यानी भाग लगाने के बाद जो हमें फल मिला है, क्या मिला 15। तो यहाँ पे ये भागफल क्या हो गया 15। ठीक है, ओके। अभी शेषफल, जो बच जाए, जो बचा हुआ हो, जो बचा हुआ हो, या शेष बचा हुआ हो, तो क्या यहाँ पे बचा मेरे भाई 4, लास्ट में क्या बचा 4, तो यहाँ पे भागफल, वो शेषफल क्या हो गया 4। मैं फिर से बताता हूँ, भाजक क्या होता है, जिसका भाग दिया जाए, डिवीजर क्या होता है,
जिसका भाग दिया जाए। तो यहाँ पे 8 का भाग दिया गया तो क्या हो गया भाजक 8, ठीक है। भाज्य क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, जिसमें भाग दिया जाए। तो जो संख्या बीच में होती है इसमें भाग दे रहे हैं हम इसका, तो ये हो गया हमारा भाजक, ये हो गया भाज्य, तो ये हो गया 124 यहाँ पे भाज्य। समझ में आया। भागफल क्या है, जितनी बार भाग चला जाए, जितनी बार भाग चला जाए। तो कितनी बार यहाँ पे गया था, पहले एक बार गया था, फिर और किया तो 8 45 यानी कि 15 बार गया। तो यहाँ पे भागफल क्या हो गया 15 हो गया। अगला लगा है शेषफल क्या होता है, ये 4 ही चीज़ें होती हैं भाग के अंदर, भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल, डिविजर, डिविडेंड, क्वोटिएंट एंड रिमाइंडर। तो शेषफल क्या हो गया मेरे भाई, जो भी बचा हुआ हो, क्या बचा हुआ है 4 बचा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो गया शेषफल 4। ओके, तो अभी इन चीज़ों की कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कभी कभी अगर किसी ने पूछ दिया या बाई चांस क्वेश्चन में आ गया तो उसके लिए हम तैयार हैं, उसके लिए हम तैयार हैं। इसीलिए मैंने ये आपको डेफिनेशन पढ़ाई। भाजक क्या होता है, भाज्य क्या होता है, भागफल क्या होता है और शेषफल क्या होता है। ओके, अभी यहाँ पे बिल्कुल क्लियर। अब हम आगे भाग करना फिर से सीखेंगे स्पीड से। लीजिए अभी किसी ने बोला 1 2 6 8, 1 2 6 8, इसका भाग देना है आपको 6 से। किससे देना है 6 से, ठीक है। हमारा वही तरीका, इसको 6 को जिसका भाग दिया जाए वो यहाँ पे आ जाएगा, ये क्या हो गया भाजक। ये जिसमें भाग दिया जाए ये क्या हो गया मेरे भाई 1 2 6 8 भाज्य। अब इसका हम शुरुआत करते हैं, शुरुआत आगे से करते हैं। पहली संख्या 1 है, इससे भाग जाएगा नहीं, तो दूसरी संख्या को बराबर में रख लिया, तो कितना हो गया 12। 6 से चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। कितनी बार जाएगा 6 एकम 6, 6 दूनी 12, बिल्कुल ठीक है। 2 जा 6 18, आगे बड़ा हो जाएगा तो हम 2 ही बार करेंगे, 6 दूनी 12। यहाँ पे माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे माइनस, 2 में से 2 गए 0 और 1 में से गए 0, कुछ भी नहीं बचा। अगली संख्या का ले लिया हमने उतारा, अगली संख्या का क्या ले लिया हमने उतारा। तो 6 का 6 में चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा मेरे भाई। 6 एकम 6, 6 एकम 6, माइनस कर दिया तो कितना हुआ, कुछ भी नहीं बचा। उतारा ले लिया हमने 8 का, अगली संख्या का उतारा ले लिया, ठीक है, यानी अगली संख्या को नीचे उतार लिया। अभी इतनी बार पढ़ा पढ़ो कि 8 से ज़्यादा ना हो जाए, 8 के बराबर रहे या कम रहे। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 ज़्यादा हो गया तो हम एक बार ही लिखेंगे, एक बार। तो जितनी बार पढ़ा पढ़ते हैं वो इधर लिखते जाना है। 6 एकम 6, माइनस कर दो तो 8 में से 6 गया 2। अब आगे कोई संख्या 6 का 2 में तो जाएगा नहीं भाग, और आगे कोई उतारने के लिए हमारे कोई संख्या भी नहीं है। तो अब यहाँ पे संख्याएं ख़त्म हो चुकी हैं, यानी कि भाग ख़त्म हो गया। तो अब आप लोग हमें बताइए कि इसमें शेषफल क्या है। शेषफल ये हो गया हमारा शेषफल, ये भागफल, ये भागफल हो गया, समझे, ये हमारा शेषफल हो गया। तो अगला क्वेश्चन लगाएं, अगला क्वेश्चन लगाएं। ये दूसरा क्वेश्चन था, अभी तीसरा क्वेश्चन लगाते हैं, तीसरा क्वेश्चन लगाते हैं हम। अगला क्वेश्चन में है, मान लीजिए 14279 का भाग देना है किससे, 7 से। किससे भाग देना है, 7 से, ठीक है मेरे भाई। हमें भैया जी ने बताया है, जो बताया बस वही करना है, ठीक है। भाजक को इधर रख दिया, जिससे भाग देना है 7 यहाँ रख दिए, और जिसमें भाग देना है वो बीच में रख लिया 14279, ठीक है। स्टार्टिंग से चलते हैं, पहली संख्या में भाग जाएगा नहीं तो दूसरी संख्या को साथ में ले लिया। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, एक भी नहीं बचा, इसमें भी कुछ नहीं बचा। यहाँ पे क्या हो गया 2 उतार लिए, अगली संख्या उतार ली। 2 से 7 का भाग जाएगा नहीं, भाग जाएगा। ध्यान देना मेरे भाई, अभी एक ये स्टेप बढ़िया वाला है, इसको ध्यान देना। यहाँ से 0 कुछ भी नहीं बचा, एक संख्या को मैंने बोला था आप उतार सकते हो एक साथ। पहली संख्या उतार ली, फिर आगे हमारी संख्याएं और भी हैं, भाग जा नहीं रहा, भाग जा नहीं रहा, हम यहाँ पे ख़त्म नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि आगे और संख्याएं 7 9 आगे संख्याएं हैं, तो हम और यहाँ से उतार लिया। एक को आप उतार सकते हो फ्री में, तो एक उतार लिया, इससे भाग जा नहीं रहा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगली स्टेप को उतारना पड़ेगा, अगली संख्या को नीचे उतार के इसके बराबर में रखना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए 2 संख्याओं को एक साथ नहीं उतार सकते, आप एक ही संख्या को एक साथ उतार सकते हो। तो एक संख्या को तो हमने उतार लिया था, दूसरी संख्या को नीचे उसके बराबर में रखने के लिए आपको भाग तो जा नहीं रहा, तो इसको यहाँ पे 0 कर दीजिए। क्या कर दीजिए 0। मैं फिर से बताता हूँ मेरे भाई, मैंने 7 दूनी 14 किया,
यहाँ पे 14 के बाद घटाया, कुछ भी नहीं बचा, तो एक संख्या हम उतार सकते हैं। एक संख्या के लिए हमारी माफ़ी है, एक संख्या आप उतार सकते हो बगैर किसी डर से। तो 2 आ गए यहाँ पे, फिर भी नहीं भाग जा रहा है, फिर भी नहीं जा रहा है, क्योंकि 7 का 2 में जाएगा नहीं, और हम भाग ख़त्म भी नहीं कर सकते क्योंकि आगे और भी सॉल्व करना। तो दूसरी संख्या को हमें मजबूरी में उतारना पड़ेगा। तो जब दूसरी संख्या को उतारते हैं तब हमें भाग की 0, एक यहाँ पे सिर्फ 0 लगा देना, और तीसरी उतारना होगा तो फिर एक और 0 लगा देना। समझ गए? एक साथ 3 उतारोगे तो 2 0 लगा देना, बस यही करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, मैं फिर से एग्जांपल बताता हूँ। 7 दूनी 14 हो गए, यहाँ पे कुछ नहीं बचा था। एक संख्या का आप बगैर 0 लगाए उतार सकते हो, तो एक संख्या हमने उतार ली। दूसरी संख्या फिर भी नहीं जा रहा भाग, तो हमें दूसरी संख्या उतारनी पड़ेगी। तो जब भी दूसरी संख्या उतारोगे वैसे ही 0 लगाओगे। तीसरी उतारोगे, अभी मान लो यहाँ पे तीसरी आपको उतारनी पड़ती है, 9 भी एक साथ लाना पड़ता तो 0 लगा देते, लेकिन अभी हमारा काम चल जाएगा क्योंकि 27 का भाग इसमें चला जाएगा। 7 एक कम, कितनी बार पढ़ना है कि इतनी बार पढ़ना है कि 27 से ज़्यादा ना हो जाए। तो 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, 7 यहाँ 21, 7 चौक 28, 28 क्या हो रहा है ज़्यादा, तो हमें कितनी बार पढ़ना, 3 बार ही। 7 यहाँ 21, यहाँ पे इसको घटा दो, 7 में से 1 गए 6 और 2 में से 2 गए 0। अब 7 का 6 में जाएगा नहीं, तो एक संख्या आप उतार सकते हो बगैर 0 लगाए, एक संख्या हमने उतार ली। ठीक है, अब चला जाएगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 यहाँ 21, 7 चौक 28, 7 पंजा 35, 7 छंग 42, 7 नम 63, 7 दाएँ 70। 7 का 10 बार पढ़ने से 70 आ गया, समझ में आया? तो 70 10 बार जाएगा नहीं, तो 7 का 9 बार जाएगा। 7 नम 63, माइनस कर दो, तो 9 में से 3 गया 6 बचा, 6 में से 6 गया कुछ भी नहीं बचा, आगे संख्या है नहीं और इसका इसमें भाग जाएगा नहीं, यानी कि ये हमारा क्या हो गया मेरे भाई, शेषफल। क्या हो गया मेरे भाई, शेषफल। और ये हो गया हमारा भागफल। भागफल तो हमारा इसमें भागफल कितना आया, 2039। शेषफल कितना आया, 6। समझ गए? ये यहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप लोगों को पूरी तरह क्वेश्चन लगाना आ गया। अब हम थोड़ा सा, आपको ये 0 का कंसेप्ट समझ में आ गया ना? जब भी एक उतारा लेने से, अगर दूसरी एक उतारा आप फ्री में ले सकते हो, लेकिन जब दूसरी संख्या को आप बराबर में रखोगे तो उसके लिए 0 करोगे। अभी यहाँ पे मान लीजिए ये क्वेश्चन लग चुका है, बस मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 0 होता, क्या होता, अगला क्वेश्चन ही मैं एक लगा के देता हूँ आपको, चौथा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ऐसे यही है, 7 का भाग देना है, 7 का भाग देना है किसमें, 14209। ठीक है, 14209, ध्यान देना। अभी इसमें भाग दे रहे हैं, बहुत ध्यान से। पहली संख्या में भाग जाएगा नहीं, दूसरी हमें मिल गई। पहली संख्या जाएगा नहीं, मैंने बोला था एक आप रख सकते हो साथ में, तो एक को गिफ्ट में रख लिया। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, यहाँ पे 14 हो गए, माइनस कर दो, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। एक संख्या आप नीचे उठा सकते हो, उठा लिया एक संख्या आप उतारा, फ्री में ले सकते हो, तो भी भाग नहीं जा रहा। एक संख्या हमने उतारने के बाद भी भाग नहीं जा रहा। अब हमें क्या करनी पड़ेगी, दूसरी संख्या को उतारना पड़ेगा। तो दूसरी संख्या उतारने से पहले हमें यहाँ पे लगा दो 0, लगा दिया मैंने 0, तो दूसरी संख्या उतार ली 20। अब चला जाएगा इसका, अब चला जाएगा भाग। ठीक है, अब भाग चला जाएगा। तो ये तो जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो नहीं है, लेकिन मैं अगला एग्जाम्पल वो बताऊँगा। ठीक है, अभी तब तक ये लगा लो ताकि हमारा रिवीजन ही हो जाए। तो 7 दूनी 14, 7 यहाँ 21, 3 बार जाएगा, 21 ज़्यादा हो जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। 7 दूनी 14 माइनस, यहाँ पे बचे 6, उतारा लिया 9 का, उतारा लिया 9 का, तो 7 नहीं 70 हो जाएंगे, तो 7 9 बार जाएगा, 7 नम 63 माइनस 6, तो यहाँ पे शेषफल हमारा क्या हो गया, शेषफल क्या हो गया 6। भागफल क्या हो गया 2029, भागफल क्या हो गया 2029। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन लगाने वाले हैं हम, वही सेम क्वेश्चन। 7 का भाग देना है 14009 से, 14009 से। ठीक है, 7 का भाग हमें देना है 14009 से। ठीक है, आपने बोला भैया जी ने क्या बताया था, पहली संख्या ले लो, नहीं हुआ 7 एकम 7 नहीं जाएगा, तो दूसरी संख्या आप गिफ्ट में ले सकते हो, एक संख्या का उतारा ले सकते हो। ठीक है, तो 7 दूनी 14 हो गया, यहाँ पे 14 हो गया, माइनस कर दो, कुछ नहीं, पहली संख्या का उतारा ले सकते हो, कितना आया 0। दूसरी संख्या का आप उतारा लेने से पहले देखो, एक संख्या आप उतार सकते हो नीचे, एक संख्या आप उतार सकते हो बगैर किसी 0 के, तो एक संख्या उतार ली, फिर भी भाग नहीं जा रहा। दूसरी संख्या उतारने से पहले ही 0 रख दो, उतार लिया, यहाँ पे दूसरी संख्या आ गई 0, फिर भी मेरे भाई भाग नहीं जा रहा। और अभी हम क्वेश्चन को ख़त्म भी नहीं कर सकते क्योंकि अभी 9 बचा हुआ है।
तो पहली संख्या उतारी थी, कोई बात नहीं, बगैर जीरो के। दूसरी संख्या उतारने से पहले हमने क्या रख दिया, जीरो। तीसरी, फिर भी भाग नहीं जा रहा, तो तीसरी संख्या हमें उतारनी पड़ेगी। जब तीसरी संख्या उतारेंगे तो उससे पहले भी जीरो रख दो, रख दिया, तीसरी संख्या आ गई। अभी 7 का भाग चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। कितने बार जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, नहीं, एक बार जाएगा। तो 7 एकम 7, माइनस कर दो तो 9 में से 7 गया, कितने बचे, 2। तो यहाँ पे शेष फल हमारा क्या हो गया, 2। भागफल हमारा क्या हो गया, भागफल क्या हो गया हमारा 2001। भागफल हमारा 2001 हो गया। शेषफल ये हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे जब हम भिन्न पढ़ेंगे, उस समय भिन्नों को सरल करने में और भिन्नों को सही बट्टे में रखने के लिए ये तरीका बहुत कारगर है। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बहुत ध्यान से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अभी हमने भाग विधि को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब बस थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाएंगे। एक स्टेप आगे का मतलब है कि ये जो हम ये तरीका अपना रहे हैं, जैसे मान लीजिए 1 2 4 का भाग देना है 6 में, यही कर रहे हैं, भाग देना है 6 में। तो हम क्या करते हैं, अभी सीधा 6 को इधर रख दिया, 124 इधर रख दिया। ये हम नहीं करेंगे, ये हम नहीं करेंगे। यहाँ से हम थोड़ा सा समय बचाएंगे। क्या करेंगे, ध्यान देना, 124 को ऊपर रख लिया, 6 को नीचे रख लिया। 124 को ऊपर भिन्न के तरीके में कर दिया। भिन्न क्या होती है वो मैं पढ़ाऊँगा, अभी बस याद रखिए। 124 को ऊपर रख लिया, 6 को नीचे रख लिया। अभी बस इसका पारा पढ़ दो। 6 एकम, मैंने बोला था एक से जाएगा नहीं, तो कोई बात नहीं, एक को आप बढ़ा सकते हो। तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, यहाँ पे कितना, कुछ भी नहीं बचा, 4। 4 में भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पे कितना हो गया, भाग टूटे की बिंदी, और बचा क्या, 4। यहाँ पे बचा क्या, 4, ध्यान देना। तो अभी हमारा जो भागफल हो गया है, भागफल हो गया है 20, और शेषफल हमारा क्या हो गया, 4। आपको ये समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, जब हम भिन्न पढ़ाएंगे तब आपको समझाएंगे। अभी तक सिर्फ इतना ही मैं आपको बता रहा था कि भाग लगाने का तरीका क्या होता है, भागफल क्या होता है, ये आपको समझ नहीं आया, कोई बात नहीं। अभी जब हम फ्रैक्शन पढ़ाएंगे, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न पढ़ाएंगे, उसमें पूरा बड़े बड़े क्वेश्चन, x 1 2 5 7 3 डिवाइड बाई 1 2 3, इस टाइप के बड़े बड़े क्वेश्चन लगाएंगे। लेकिन वहाँ पर इन चीज़ों, आप बोलोगे भैया जी अभी बता दो, अभी बताने से पहले मेरे भाई हमें ये पता होना चाहिए कि संख्याओं का विभाजन, क्या पता होना चाहिए, संख्याओं का विभाजन। हम आपको कहीं भी डाउट में नहीं रखेंगे। आप लोग वो सोच रहे होंगे कि मैं क्यों नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि आपको जब तक संख्याओं का विभाजन नहीं पता होगा कि कौन सी संख्या किस से कटती है, 2 से कटने वाली संख्या, 3 से कटने वाली संख्या, 4 से कटने वाली, ऐसी 5 से, सेम 7 से, 8 से, 9 से, ये आपको नहीं पता होगा तो आप नहीं लगा पाओगे। सीधा 123 का तो आप आता नहीं है, लेकिन आपको पता है कि 3 2 5 और 1 6, ये 3 से कट जाएगी, तो पहले इसको 3 से काटा, छोटा छोटा, यानी कि भिन्न को सरल करेंगे हम यहाँ पे। तो ये हम अभी आपको पढ़ाएंगे, लेकिन इस भिन्न को सीखने से पहले, इतनी बड़ी भिन्न को सीखने से पहले हमें संख्याओं का विभाजन मेरे भाई आना चाहिए, संख्याओं का विभाजन आना चाहिए। लेकिन अभी तक हमने ये हम अभी अगला चैप्टर हमारा संख्याओं का विभाजन ही होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगला चैप्टर हम संख्याओं का विभाजन ही सीखेंगे, क्योंकि इसके बगैर आप संख्याओं को या कोई भी बेसिक मैथ सॉल्व कर ही नहीं सकते। क्योंकि जब भी आप लिखोगे 625 डिवाइड बाई 25, तो आपको पता होना चाहिए कि ये संख्या और ये संख्या किससे कटती है, तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो अभी तक हमने रिवीजन कर लूँ, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, भाग पढ़ा है। भाग में हमें पता है कि भाज्य क्या होता है, सिर्फ मैं आपको यही सिखाने के लिए ये एक टॉपिक पढ़ाया था। भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, और शेषफल क्या होता है, और शेषफल क्या होता है। मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, भाजक जिसमें भाग दिया जाए, तो यहाँ पे भाजक क्या है, 7 है, ठीक है, ध्यान रखना। भाजक क्या हो गया यहाँ पे, 7। भाज्य जिसमें भाग दिया जाए, जिसका भाग दिया जाए भाजक हो गया, जिसमें भाग दिया जाए भाज्य हो गया। तो किस में भाग दे रहे हैं, 1 4, यहाँ पे भाज्य क्या हो, 14009, ठीक है, ये हमारा भाज्य हो गया, ये हमारा भाजक हो गया। भागफल जितनी बार भाग जाए, तो भागफल कितना हो गया, 2001, 2001 यहाँ पे। शेष फल जो भी बचा हुआ है, यहाँ पे क्या बचा हुआ है, 2, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2। तो बस ये
आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल क्या है, शेषफल क्या है और इसे कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारा भाग का चैप्टर कंप्लीट हो गया। बाकी जो अगला मेथड है इस वाले फॉर्मेट का वो हम भिन्न में पढ़ेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत करो, भिन्न में बड़े बड़े फॉर्मेट के भाग देना सीखेंगे, पर भिन्न से पहले मुझे संख्याओं का विभाजन आना चाहिए। तो संख्याओं का विभाजन वाले टॉपिक में हम जानेंगे कि 2 से कौन सी कटती है, 3 से, देखते ही पता चल जाएगा कि संख्याओं का किस संख्या से इसको काटना है। ठीक है।